जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक लंबे अरसे के बाद मैं आपको 6.6 प्रमेय जो है 10th का वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं दोस्तों। आइए, प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कहने का यह तात्पर्य है, सबसे पहले एक एक करके मैं देखता हूं। तो यहाँ पर कहा गया दो समरूप त्रिभुज, तो बनाइए दोस्तों दो समरूप त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज हमने बना दिया ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज बना देते हैं दोस्तों, ये हो गया पी क्यू और आर। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4-5 स्टेप होते हैं, उन स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपको इसमें दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है उस पर विचार कीजिए। तो देखिए दिया है, चलिए तो देखिए दिया गया है क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, ये दो समरूप त्रिभुज दिया गया है। तो दो समरूप त्रिभुज दिया गया तो चूंकि वो दोनों त्रिभुज का तो नाम पता है नहीं, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसको मानेंगे दोस्तों। माना त्रिभुज, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। माना त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर क्या है, तो समरूप है। अब जब समरूप है तो इसके कुछ लक्षण होंगे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। जब समरूप है तो कुछ इस प्रकार होगा, अर्थात सारे जो इसके संगत कोण है, जैसे ए किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, और बी जो है वो क्यू के बराबर, और सी जो है वो आर के बराबर हो जाएंगे। तो आइए तो हम इसको दिखाते हैं। एंगल ए बराबर एंगल पी, कॉमा एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और एंगल जो है एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। उसके बाद देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। हो गया दोस्तों। और साथ साथ जब संगत भुजा होता है तो उसका भुजा क्या होता है, अनुपातिक हो जाता है, संगत भुजा अनुपातिक हो जाता है। साथ ही ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बटे हो जाएगा क्यू आर, और ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर। ये चीजें हमें मिली है, ठीक है। अब हमको दूसरे पॉइंट में क्या करना है, यह दिखाना है कि हमको सिद्ध वाजिब में करना क्या है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, इसमें कहा गया था जैसा कि जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात ये जो है ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एरिया जो होगा त्रिभुज ए बी सी का बटे होना चाहिए एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का, ये किसके बराबर होगा, तो इसके संगत भुजा। जैसे ए बी का संगत भुजा क्या है, तो पी क्यू, इसका हो जाना चाहिए स्क्वायर। उसी तरह बीसी का संगत भुजा क्या है, तो क्यू आर, इसका भी हो जाना चाहिए स्क्वायर। और लास्ट है ए सी बटे पी आर, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है दोस्तों। अब चलिए हम एक और स्टेप लेते हैं जिसका नाम है रचना। हम कुछ इसमें रचना करना चाह रहे हैं। चलिए अब रचना क्या करना है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से। रचना यही करना है कि जो है शीर्ष ए से बीसी पर हम एक लंब डालते हैं, अर्थात 90 डिग्री। उसी तरह पी से जो है क्यू आर पर एक लंब डालते हैं, ठीक है। तो इसका नेम कर देते हैं डी दोस्तों, इसका नेम कर देते हैं एम, ठीक है। ये हमने रचना की, यही बात हम रचना में फिलअप करेंगे दोस्तों। तो रचना में फिलअप क्या करना है कि जो है ए डी लंब BC तथा PM लंब QR खींचा, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, लंब खींच दिया दोस्तों। अब जब लंब खींच दिया तो आगे का प्रोसेस क्या है, प्रमाण का। एक चौथा वर्जन हो जाता है, वो होता है प्रमाण। क्या हो जाता है, प्रमाण। तो आइए हम आपको प्रमाण अब देते हैं, कैसे क्या होना है नहीं होना है। चलिए दोस्तों, तो प्रमाण देने के लिए क्या क्या जरूरी है वो देखिए। हम यहां पर ले लेते हैं प्रमाण।
तो परमाणु में आप जैसा कि देख रहे हैं दो त्रिभुज में क्या क्या कर दिया है, दोनों समरूप था। अब यहाँ पर हमने क्या, दोनों त्रिभुज समरूप था, अब हमने क्या किया 90 डिग्री डाला तो ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में पहले वर्कआउट शुरू करना होगा। चूंकि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में, तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों पी क्यू आर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार, तो इसका आधार क्या है बीसी, और इसका शीर्ष लंब क्या है, तो इसका शीर्ष लंब है एडी। उसी तरह बाय हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसका जो है ये भी समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार, आधार क्या है क्यू आर आधार हो गया दोस्तों, और शीर्ष लंब इसका क्या है, तो पी एम इसका शीर्ष लंब है। अब देखिए यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ का हाफ और ये हाफ ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास रेस्ट में क्या बचता है, तो रेस्ट में बच जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा पी क्यू आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा बी सी गुना हो जाएगा एडी बटे क्या हो जाएगा क्यू आर गुना हो जाएगा पी एम। ये हमारा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए बीसी बटे क्यू आर हुआ है और यहाँ पर एडी बटे कितना हुआ है पी आर। तो देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना होगा, यहाँ मैंने निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बीसी गुना एडी बटे क्यू आर गुना जो है पी आर। अब हमको क्या करना होगा, छोटे छोटे दो त्रिभुजों को समरूप करना होगा। कहने का यह मतलब है ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, यदि इन दोनों को हम समरूप कर लेते हैं तो हमारा जो है वो और भी जो हमको प्रूफ करना है वहां तक हम इसको लेकर पहुंच जाते हैं। तो चलिए पुनः देखते हैं क्या है, पुनः जो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए डी बी में, ध्यान से ए डी बी में एवं त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम क्यू में, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों त्रिभुज से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो पहले तो इसको समरूप करना होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें दो बातें हैं, अगर जहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि बी जो है वह क्यू के बराबर है, एंगल बी जो होगा वह किसके बराबर है क्यू का। ये कहां से है, ऑलरेडी देखिए किया है, तो लिख देंगे दिया है, हो गया। दूसरा इसमें क्या है वो देखिए, तो दूसरे इसमें एंगल अगर जो देखिएगा डी जो है वो 90 डिग्री दोनों के लिए है, अर्थात एंगल जो है ए डी बी एंगल जो है पी एम क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपने 9 में पढ़ा होगा ए समरूपता से, ऐसे देखिए दो एंगल किसी ट्रायंगल का बराबर हो जाता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो या तो आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं, मतलब 3a लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसा भी लगा सकते हैं कि ए समरूपता भी होता है, जिससे हम क्या करते हैं इन दोनों का अब प्रूफ कर देते हैं। क्या हो गया हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका, अर्थात ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किससे पी एम क्यू। ये कौन से नियम से हुआ है, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से ये हो गया दोनों प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब प्रूफ मतलब यहाँ पर समरूप हमने प्रूफ कर दिया, तो अब क्या होता है समरूपता का या क्वालिटी, जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उसके संगत भुजा अनुपातिक हो जाते हैं। अर्थात अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा क्या ए डी बटे हो जाएगा पी एम। यहाँ पर ऐसा भी होगा बी डी बटे क्यू एम, लेकिन चूंकि बी डी और क्यू एम का कोई यूज यहाँ पर अभी तत्काल नहीं है तो यहाँ पर हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमने ऐसा फाइंड कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा तो ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर बराबर है आपस में, अर्थात ए बी बटे पी क्यू के प्लेस पर बी सी बटे क्यू आर भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी बटे कितना, लिख देंगे क्यू आर, और ये हो जाएगा ए डी बटे कितना पी एम। कहाँ से आया दोस्तों, तो ऑलरेडी दिया गया ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर ये आपस में क्या है बराबर, अर्थात ए बी बटे पी क्यू अब बराबर है बी सी बटे क्यू आर। यह क्या है हमको दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर दिया गया है।
तो अब यह हो जाएगा इक्वेशन, हम इसको बना देते हैं, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी बनाइए। अब ध्यान से देखिए, अच्छा इसी को फर्स्ट बना दीजिए, और सॉरी इसको फर्स्ट बनाइए इक्वेशन, इसको सेकंड बना लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या था उसको ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में जो भी है उसको उतारिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या था, बी सी बटे था क्या, क्यू आर, गुना था ए डी बटे कितना, पी एम। ध्यान से देखिए, ए डी बटे पी एम किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर का। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीसी पुट कर देंगे, बीसी बटे क्यू आर तो है ही, एडी बटे पीएम के जगह पर क्या कर देंगे, बीसी बटे क्यू आर। अब ये दोनों जब गुना होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, एक भुजा मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर फाइंड कर दिया। तो ये तो तीनों आपस में क्या अनुपातिक होकर भी इक्वल है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये सब भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो स्क्वायर हो जाएंगे। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वह कुछ इस प्रकार अब दिखेगा कि ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर और बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटे पी आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक प्रूफ किया और मैंने इसको क्या कर दिया, इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, प्लीज थोड़ा कम है इसीलिए इधर उधर मैंने एडजस्ट करके इसे लिखा है। तो इस प्रकार जो हमें प्रूफ करना था वो मैंने कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादातर मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी यह जानकारी हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ये जो प्रमेय था ये आपका 6.6 है दोस्तों। मैं अगले वीडियो में आपको 6.7 से जो है भेंट कराऊंगा दोस्तों, अर्थात वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।